नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में हम आप लोग को लगभग में 1500 से 2000 करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव बिहार स्पेशल कराएंगे, जिसमें हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। वह वीवीआई मेरे अनुभव पर आधारित होगा। ठीक, इसके अलावा हम वार्षिक नेशनल करंट अफेयर का एक सीरीज चला रहे हैं, जो प्रतियोगिता दर पर जो 1 वर्ष का के लिए है। आपको जून टू मई 1 साल हो गया, जो 67वीं और बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए होगा। उसको आर्थिक, खेल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से बांट के साल भर का हम कवर कराए हैं। तो उसको आप लोग देखिए। उसमें केवल वीवीआई पॉइंट जो हम बार बार पढ़ते हैं और प्रतियोगिता दर्पण प्लस मंथन को हम पर्याप्त भी मानते हैं एग्जाम के लिए, तो दोनों हम करा दिए हैं। तो उसको प्लेलिस्ट में होगा, उसको एक बार जाकर देखिएगा। अच्छा लगे तो उसको देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन आपका है, कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत की वृद्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7%। कितने हैं? 7%। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किस जिला में होता है? तो ये होता है आपको मधुबनी। किस में होता है? मधुबनी। ठीक। दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो दूसरा नंबर पर आता है आपको पूर्वी चंपारण। ये बात याद रखिएगा। ठीक। हाँ, मछली के उत्पादन बड़े हैं। कितने प्रतिशत? तो 7% आपके बुक में, इसमें आपका आंसर होगा। चलिए, लेकिन ये वाला याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फरेश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल इनका इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार में नए सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में बिहार में नए सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फूलचंद चौधरी और त्रिपाठी शरण दोनों को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहारी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके लिए पुरस्कार दिया गया आपको मधु कांकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ठीक है, पटना में, दरभंगा में और नालंदा में भी। नेक्स्ट आते हैं, 0 से 8 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश का कौन सा स्थान है? 0 से 18 वर्ष की अवधि की और 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? एक इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कौन सा है? दूसरा। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मगही पान। क्या होगा? मगही पान। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस देश क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र को हमेशा आपको आवंटित किए जाते हैं सबसे अधिक राशि, और इस बार भी सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपको, हाल ही में
पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वहीदा अहमद। वहीदा अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए करने के लिए कौन सा एप्स का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको दृष्टि एप्स लाया गया है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहला स्थान पर है? इंपॉर्टेंट है, पटना। ठीक है। और सबसे नीचे के स्थान पे कौन होगा? तो सबसे नीचे के स्थान पे होगा आपको कौन सा है आप लोग बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि अब हो गया 4.5 लाख रुपए। अब हो गया 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य क्या है? तो सूर्य में क्वेश्चन करता है हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल ग्लॉस आर्ट बनाने के लिए ईयर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? शुभम वर्मा का। ठीक, तो यहाँ से आपको 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है और 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इनका आंसर हो जाएगा 59। इसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है क्वेश्चन का। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है। इसका आंसर हो जाएगा 25वां। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर, एक क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? ये आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टफली इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये आपको 15.3% हो गया। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू ही हो जाएगा। ठीक, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार का पहला जू सफारी कहाँ बना है? तो राजगीर में। कब किया गया इसको उद्घाटन? डेट इसमें पूछा जा रहा है आपको 16 फरवरी 2022 को। तो हाल ही में पटना के संजय गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से कब की गई? ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। इसका 24 फरवरी हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। हाँ, अगस्त्या की कप क्रिकेट कहाँ खेला गया? तो संजय गांधी स्टेडियम में। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित असियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? ठीक है, किस जिले में है असियाना? तो देखिए कहाँ पे है, आप लोग अनुमान लगाइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको पटना में असियाना है। ठीक, नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मतलब हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एस सिद्धार्थ। कौन है? एस सिद्धार्थ। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में एससी एसटी के छात्रों का नामांकन में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 50%। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1.25 करोड़। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सुपौल। हाल ही भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आईआईटी पटना। कौन हो जाएगा? आईआईटी पटना। नेक्स्ट आते हैं, बाकी सब आपको पटना में बिहार में नहीं स्थित है, यही बिहार में है, तो बिहार में इसी में लगाया जाएगा जो शोध कार्य को बढ़ावा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। अनुसूचित जाति के लिए अलग बटालियन गठन करने वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ेगा? तो आपको पटना जुड़ेगा। आपको पटना पता है कि नेशनल हाईवे जो है जल मार्ग 1 पे पटना स्थित है, क्योंकि वो हल्दिया से इलाहाबाद जाता है। ठीक, तो उससे आपको पटना ही जुड़ेगा, तो पटना इसका आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 32। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो गया से संबंधित है। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये आपको शकीबुल गनी है, चंपारण के रहने वाले हैं। ठीक है, पूर्वी चंपारण के, मोतिहारी के। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जगदीश मंडल। किनको किया गया है? जगदीश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो बिहार के इसमें एक्टर कौन है? मनोज तिवारी बिहार से हैं, ठीक है, पंकज त्रिपाठी बिहार से हैं, मनोज वाजपेयी बिहार से हैं, रवि किशन यूपी से हैं। तो देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या गेस कर किए होंगे, लड़ते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज वाजपेयी। ठीक है, हाल ही में ये बेतिया जिला के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सहरसा। ठीक, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वें स्थान पर। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषाओं के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकाम लोकाम सॉरी लोका लोक इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है,
सॉरी, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषाओं के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। इसका उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम थोड़ी देर में बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। कौन सा? नौवा स्थान। नौवा स्थान पर रहा विदेशी पर्यटकों को लुभाने में बिहार के कोई स्थान पर रहा, तो 9 स्थान पर रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, 6 जिला। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक फॉर रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आपको इसका आंसर हो जाएगा तेजस्वी प्रियांशी। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनी में कितने करोड़ का निवेश किया है? 4 इथेनॉल कंपनी ने बिहार में कितने करोड़ का निवेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 450 करोड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडिया टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मधुबनी। सुखेत मॉडल कहाँ से बनता है? तो मधुबनी से। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? मोस्ट भी 17 से 22 था, तो अब कब के लिए कर दिया गया है? तो इसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 23 के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 52 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा चुकी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
12%। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई? तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्थ बिहार जो मोतिहारी में है, और साउथ बिहार कहाँ है? गया में है। कहाँ पे है? गया। नेक्स्ट आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन है आपको, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट जो है आपको, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सुपौल। बिहार के सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन सी डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 112। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रितेश एस कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपको 60 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया, इसमें से बिहार का कौन सा संस्था शामिल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी भागलपुर। आईआईटी भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दरभंगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको अनुनैसी। कौन होंगे जाएंगे? अनुनैसी। ईशान किशन जो है आपको आईपीएल इस वर्ष आईपीएल 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। नीलामी में इनकी बोली 15.25 करोड़ रुपया की लगी। इतनी बोली पर इनको मुंबई इंडियंस ने अपने साथ में अपने टीम में शामिल किया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा क्वेश्चन है, बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो इसका आपको आंसर जो हो जाएगा आपको 15 अप्रैल 2022। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस जिला के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार। बिहार की योजना को केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 साल में बिहार में कितने लोगों को पासपोर्ट बनाया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 90,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मनोज तिवारी। ठीक है, पहले पंकज त्रिपाठी थे, अब मनोज तिवारी हो गए। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? ठीक है, बिहार की दूसरा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुपौल। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका इंपोर्टेंट नहीं है, वैसे इसका आंसर आपको हो जाएगा राजेंद्र कुमार झा, थोड़ा सा भी इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडिया मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 72 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी एस सिंह, डॉक्टर डी एस सिंह। नेक्स्ट आते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा समस्तीपुर। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसके वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सारण। सारण में यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट आते हैं हम 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन है आपको, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा पुनौरा धाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा। हाल ही में 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत किया गया है, किस जिला में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोजपुर में। नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 81 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि हाल ही में बिहार के किस संस्था में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, आपको खरगोश, बिल्ली आदि ऊंट, छोटे जानवर पर रिसर्च किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान पटना में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आपको 82 नंबर क्वेश्चन तक पे। तो 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में केंद्रीय रेलवे बजट में पटना के को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दूर। दूर ट्रेन आएंगे वंदे भारत पटना को, दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। नेक्स्ट 84 नंबर, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका हो जाएगा फिलो इंडीटेक। कौन सा कंपनी है, तो फिलो इंडीटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सतासी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक क्वेश्चन कहता है, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षक संस्था रहा। मतलब आपको बीएड कराने वाले टॉप बीएड कराने वालों की सूची जारी की गई कॉलेजों की, उसमें टॉप पर कौन रहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपको अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा श्रम संसाधन विभाग। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बीपीएल, बिहार प्रीमियम लीग। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंजनी कुमार। कौन है, अंजनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 91 नंबर क्वेश्चन होगा, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। ठीक, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन पर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा, मुंगेर। नेक्स्ट आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 80 पुलिस बल। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिरमे के डी यानी उपयुक्त सभी, मतलब किरण बाला, अनिल कुमार सिन्हा और चंद्रमा सिंह। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक परीक्षण संस्थाओं को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा टाटा टेक। ठीक है, टाटा टेक। नेक्स्ट आते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 के आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों का टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में मनाए गए
73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपको सीआरपीएफ को। नेक्स्ट आते 99वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 16। ठीक है, तो ये प्रथम वीडियो है। प्रथम वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन करके हम कवर करा देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन करना आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो उचित नहीं मानते हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।